अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक ऐसा क्रिएटर जो एग्जिस्ट भी नहीं करता और उसके सोशल मीडिया के ऊपर लाखों में फॉलोअर्स हैं और वो उन्हीं लाखों फॉलोअर्स से पर मंथ लाखों रुपया भी कमा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एआई इन्फ्लुएंसर्स की। लाइक जैसे मैं भी आपको कुछ आगे दिखाऊंगा क्रिएटर्स और बताऊंगा कि आपने उनको कैसे क्रिएट करना है। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला क्रिएटर्स को आता है वो ये आता है कि उनका जो करेक्टर है वो कंसिस्टेंट फेस के साथ क्रिएट नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस A to Z बताऊंगा, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। चले लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्रिएटर्स दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि कैसे बनाना है और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप उस कंटेंट से या उन वीडियो से कैसे अर्न कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपके सामने मैंने 3 क्रिएटर सिर्फ निकाले हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इनकी तादाद है जो सोशल मीडिया पे बैठी हुई है। और वो क्रिएटर्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते रियल लाइफ में, लेकिन फिर भी वो अपने कंटेंट से पर मंथ अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक अकाउंट ओपन है एताना के नाम से। इसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये इंडिया की एक एआई इन्फ्लुएंसर है और इसने जो है अपने इसी एआई कंटेंट के थ्रू इतनी फेमस हुई कि जो फोर्ब्स मैगजीन है उसके फ्रंट कवर पे इसकी फोटो आई और फोर्ब्स ने इसको जो है वो स्पॉन्सर किया। और इसके अलावा भी ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ जो है वो कोलैब्स करती है और वहां से अर्निंग करती है। दूसरा नंबर पे ये नैना अवतार है। ये इंडिया की सबसे बड़ी जो है वो एआई इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एताना और नैना का आपस में मुकाबला है किस्म का, जो कि एक अच्छा कंटेंट बनाते हैं और अच्छी वीडियोस बनाते हैं और ऑडियंस इनके साथ इंगेज होती है। उसके बाद ये एक दूसरा क्रिएटर हमारे पास आता है एमिली के नाम से। अब ये पिक्चर्स जो है पिक्चर्स या वीडियोस आपको इनकी बहुत ही बुरी हालत में नजर आ रही होंगी, लेकिन हम इससे अच्छी चीज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट शेयर की थी और उसके अंदर मैंने आपको एक कंटेंट दिखाया था और आपको मैंने ये बताया था कि आप इस कंटेंट के थ्रू जरूरी नहीं कि आपने इसी तरह की गंदगी करनी है, आप इसके अंदर कोई अच्छी चीज भी कर सकते हैं। और उसके अंदर जब अच्छी चीज करेंगे तो उससे क्या होगा, ब्रांड आपको अप्रोच करेंगे, आप उनके साथ जब कोलैब्स करेंगे तो कोलैब्स के आपको पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप फेसबुक पे इसका पेज बनाते हैं या टिकटॉक पे बनाते हैं, वो मोनेटाइज हो जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर जो भी आपको व्यूज आएंगे उससे भी आपकी अर्निंग हो सकती है। अब आप अगर इन क्रिएटर्स में देखें तो सबसे जो एक अच्छी चीज इनके अंदर मुझे लगी है वो ये लगी है कि इनके जो फेस है वो कंसिस्टेंट है। मतलब किसी भी वीडियो में आपको ये नजर नहीं आएगा कि इस वीडियो में इसका फेस और है, इस वीडियो में इसका फेस और है, और हर वीडियो में इनके फेसेस या हर पिक्चर्स में इनके फेसेस और हैं। इनके फेस कंसिस्टेंट फेस है, ना उनके फेस की शेप बदलती है, ना उनके फेस का कोई कलर बदलता है, ना उनके बालों का कलर बदलता है, और सेम स्टाइल के साथ उनकी हर वीडियो हर क्रिएशन हो रही होती है। अब बात कर लेते हैं कि आपने ये चीज करनी कैसे है। अब अगर आप लोग फ्री के टूल्स के पीछे भागते रहेंगे कि फ्री के टूल से आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, तो फ्री के टूल से आपको ऐसा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा ऐसे इन लोगों का रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। अब ये जो वीडियो है नैना अवतार वाली, अब ये बेसिकली कोई रियल क्रिएटर है इंडिया के अंदर। अब ये बेसिकली उसकी रियल फोटोज है या नहीं, उसकी रियल वीडियोस है या नहीं, लेकिन उसके जो चलने का स्टाइल है, जैसे ये उसने कुछ एक शॉर्ट फिल्म्स भी अपलोड की हुई है, लाइक एपिसोड 9 और एपिसोड 8 के नाम से। तो ये ऐसी चीजें मैंने चीज ऑब्जर्व की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये रियल शूट्स है, लेकिन वो लड़की अपना फेस सामने नहीं लेके आ रही, लेकिन ये शूट वो कर रही है इसके लिए। बस उसकी एक पहचान बन गई है अब इस पेज के ऊपर या इस फेस के ऊपर, तो अब वो अपने आप को सामने नहीं लाना चाह रही। या ये भी वजह हो सकती है कि जो ये क्रिएटर लड़की है इसका फेस बिल्कुल एज इट ऐसा ही दिखता हो, तो इस वजह से वो अपना ओरिजिनल फेस नहीं दिखा रही है, अपना एआई इन्फ्लुएंसर दिखा रही है, लेकिन वीडियोस ओरिजिनल ही बनी हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने ये वीडियोस बनानी कैसे हैं। यहाँ पर मेरे आपके सामने एक टूल ओपन है openart.ai के नाम से। अब ये बेसिकली पेड टूल है, आपको इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, और जब आप इसको पैसे देंगे तो ये आपको एक अच्छी चीज बना के देगा। अब पहले सबसे अगर मैं इसकी बात कर लूँ कि आपको इसके पैकेजेस कैसे मिलते हैं, क्या रेट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको ये 4 पैकेजेस मिलते हैं। ठीक है, एसेंशियल, एडवांस, इन्फिनाइट और वंडर। मैंने जो इस टाइम इसका पैकेज लिया हुआ है वो $14 पर मंथ वाला पैकेज लिया हुआ है, जिसके अंदर आपको ये 12,000 क्रेडिट्स मिलते हैं और इसके अंदर आप जो है तकरीबन अप टू 150 वीडियोस आप इसे जनरेट करवा सकते हैं। तो अगर आपने एक अच्छा काम करना है, कंसिस्टेंट कैरेक्टर बनाना है, तो आप इसके थ्रू बनाएं ताकि उस चीज का आपको फायदा भी हो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आपने कंसिस्टेंट कैरेक्टर कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, आपने इसका कोई भी पैकेज बाय कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने सबसे पहले बनानी है इमेज। हमें एक कंसिस्टेंट फेस चाहिए जो कि हमने अपनी आगे आने वाली जनरेशन के अंदर यूज करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इमेज पे आना है और क्रिएट इमेज के ऊपर क्लिक करना है। अब जब आप इस क्रिएट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर मॉडल्स के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, जो कि मैं खुद रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास ये 2 ऑप्शन आते हैं, जिसके अंदर से एक ऑप्शन आपके पास आता है फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डेव का और फ्लक्स डेव का। ये 2 ऑप्शन आपके सामने आपको नजर आ रहे होंगे। इन 2 के ऊपर जो मैंने क्रिएशन की है वो मुझे अभी तक जो है वो बेहतर लगी है। सबसे अगर इन दोनों में भी मैं कंपैरिजन करूं तो ये टूल सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपको अच्छी जनरेशन करके देता है और आपका जो है फेस एक रियलिस्टिक लुक आपको देता है। तो मैं इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करता हूँ। अब आपने यहाँ से इसको देनी है प्रॉम्प्ट। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये आपके सामने यहाँ पर पिक्चर्स अपलोड हैं, क्योंकि मैं इससे पहले ये इन्फ्लुएंसर बना चुका हूँ और मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि मेरा वो ये इन्फ्लुएंसर कैसा बना था और जो अभी हम बनाएंगे वो कैसा बनेगा। आपने सबसे पहले यहाँ पे प्रॉम्प्ट देनी है। प्रॉम्प्ट में आपने इसको एक एक चीज वाज़ह करनी है, जिसके अंदर
अंदर उस कैरेक्टर का कलर, उस कैरेक्टर की एज, उस कैरेक्टर का फेस, उस कैरेक्टर के कपड़े या एवरीथिंग उस कैरेक्टर के बारे में आपने इसको यहाँ पे जो है वो ट्रेन करना है। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख कर रखी हुई है, ठीक है। ये एक प्रॉम्प्ट मैंने लिखी हुई यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, प्रोफेशनल हेडशॉट ऑफ अ 24-year-old वुमेन विद शोल्डर लेंथ एंड समथिंग एल्स, जो भी है। अब आपने क्या करना है, आपको मैं ये प्रॉम्प्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने पहले इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और आपने यहाँ पर इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपने वो प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से जो है वो साइज आपने यहाँ से रख लेना है और रेशो 3 रख लें क्योंकि ये बेस्ट है। नंबर ऑफ जनरेशन आपने 2 रखनी है और ओमनी रेफरेंस अभी हम कोई भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। ओमनी रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप कोई इसको रेफरेंस इमेजेस दे सकते हैं अप टू 4, जिसको देखते हुए ये आपको एक कैरेक्टर की इमेज जनरेट करके देगा। तो मैं यहाँ पे इसको जो है 4 इमेजेस भी ऐड कर देता हूँ जो मैंने मुख्तलिफ हॉलीवुड एक्ट्रेसेस की जो है इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, ताकि वो उनके फेस को मैच करके एक सेपरेट और यूनिक जनरेशन आपको करके देगा। यहाँ से मैंने वो चारों इमेजेस अपलोड कर ली। उसके बाद मैंने यहाँ से साइज इसका सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ से जो है वो क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब ये थोड़ा कुछ ही टाइम में ये हमें यहाँ पे हमारा जो है एआई इन्फ्लुएंसर बना के दे देगा और उसका रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि उसका रिजल्ट आपको कैसा नजर आएगा। सेकंड नंबर पे जो हमने इसके अंदर काम करना है वो हमने करना है इसको इनहांस करना है, क्योंकि ये इमेज जो है हमारी कोर रेफरेंस इमेज होने वाली है फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो अगर हमारी जो है कोर इमेज ही ब्लर होगी तो फिर फ्यूचर जनरेशन हमारी उसी तरीके से ब्लर आएंगी। तो हमने इस चीज को पहले देखना है। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इमेजेस दिखाता हूँ। एक इमेज इसने हमें ये दी है और एक इमेज इसने हमें ये वाली दी है। अगर मैं यहाँ से जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको रिजल्ट नजर आ रहा होगा कि इसने कितना बेहतरीन सा रिजल्ट हमें बना के दिया। लेकिन फिर भी हम इन 2 इमेजेस में से कोई एक इमेज जो है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर उस इमेज को हम इनहांस करेंगे ताकि जो कि हमारी और रेफरेंस इमेज बन सकेगी। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हमें कौन सी इमेज यहाँ से जो है वो अच्छी लगती है। ठीक है, मुझे ये वाली इमेज अच्छी लग रही है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। आपने इसी के अंदर जो है इसका अपस्केल मोड यूज करना है। यहाँ से ये आपको नजर आ रहा है चूज अपस्केल मोड पे आपने यहाँ से राइट क्लिक करना है और 2x+ फेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने अल्टीमेट अपस्केल के ऊपर या यहाँ से आपने क्लिक टू अपस्केल के ऊपर क्लिक कर देना है और कुछ ही देर में ये हमारी इस इमेज को मजीद अपस्केल कर देगा। और यहाँ पर इसने हमें जो है हमारी इमेज अपस्केल कर दी है। अब अगर आपने कोई जनरेशन करवाई, आपको उसका कलर या उसका रंग या उसका फेस आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप दोबारा यहाँ से इसको वही प्रॉम्प्ट दें, दोबारा से डिफरेंट इमेजेस दें या वही इमेजेस दें, ये आपको एक सेपरेट जो है वो जनरेशन करके देगा। अब ये हमारी जो है वो कोर रेफरेंस इमेज है और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने कर लिया इमेज जनरेशन, ठीक है, कंसिस्टेंट फेस हमने अपना फाइनलाइज कर लिया। दूसरे नंबर पे हमने की उसकी इमेज एनहांसमेंट। अब तीसरे नंबर पे हमने करनी है उसकी मल्टीपल एंगल जनरेशन, जिससे हमने अपने एआई टूल को जो है वो ट्रेन करना है मुख्तलिफ एंगल से उसको उसकी इमेजेस जनरेट करने का मकसद ये होता है कि एआई टूल जिसको ट्रेन करेगा वो उसको हर एंगल से ट्रेन करेगा, मतलब फ्रंट से, बैक साइड से, ऊपर से, नीचे से, राइट लेफ्ट, हर साइड से उसको कवर करेगा। और फ्यूचर में हम उसको कोई भी जो प्रॉम्प्ट देंगे जिस भी एंगल से, तो वो उस एंगल से हमें सेम एज इट विद सेम फेस के साथ वो हमें उस कैरेक्टर को उस एंगल के अंदर जो है वो बना के दे देगा। अब यहाँ से मैंने आपके लिए यहाँ पे दूसरी प्रॉम्प्ट लिख के रखी हुई है, फ्रॉम डिफरेंट एंगल आउटपुट। आपने यहाँ से ये प्रॉम्प्ट कॉपी करनी है और आपने यहाँ से दोबारा इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से मैं वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर लेता हूँ। हम वही रखेंगे, फ्लेक्स कॉन्टेक्स्ट डेफ रखेंगे और यहाँ से जो रेफरेंस इमेजेस है मैं उसको यहाँ से जो है वो डिलीट कर देता हूँ। और अब जो रेफरेंस इमेज हमने यहाँ पे रखनी है, रेफरेंस इमेज हमने अपनी वो इमेज रखनी है जो हमने फाइनलाइज की है, ठीक है। ये हमने अपनी रेफरेंस इमेज रखी है और यहाँ से अब बल्कि हम इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अब होप्स हो कि ये हमें उसके साइड एंगल्स देगा और आपने ऐसी जो है वो तकरीबन 40 से 50 इसके डिफरेंट एंगल की जनरेशन आपने करके रख लेनी है। उसका आपको बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि जब आप एक ही कैरेक्टर को मल्टीपल एंगल्स में, मल्टीपल जगहों पे, मल्टीपल चीजों के अंदर, मल्टीपल कपड़ों के अंदर आप उसको दिखाएंगे तो आपका एआई जो इन्फ्लुएंसर है या ये एआई जो उसको ट्रेन कर रहा है वो उसको बेहतरीन तरीके से ट्रेन कर पाएगा और हमारी जो इमेज जो वीडियो जनरेशन है वो हर बार सेम और कंसिस्टेंट फेस के साथ बन के आएगी। अच्छा, अभी यहाँ पे उसने हमें ये जो है एक अलग से इमेजेस दे दी हैं। उसकी रीजन ये है कि मेरी इस जो चैट के अंदर है या मेरी इस जनरेशन के अंदर मुख्तलिफ इमेजेस पड़ी हैं, जिसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है। मैंने आपको सिखाने से पहले जो मैंने इस चीज पे टेस्ट किया है वो मेरी ये वाली इमेज है जिसको मैंने अपना एआई इन्फ्लुएंसर बनाया है और इसको मैंने इसका कैरेक्टर भी ट्रेन किया है और इसकी इमेजेस और वीडियोस भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप इस टूल से मजीद क्या कुछ कर सकते हैं। अब आपको बताने का मकसद ये है कि मेरे यहाँ पे मजीद इमेजेस पड़ी हैं जिस वजह से इसने मुझे मेरे इन कैरेक्टर्स के लिए ये ऐसी इमेजेस बना के दी हैं जो कि बिल्कुल ही नकारा हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने फ्रेश अकाउंट पे आना है और आपने एक ही कैरेक्टर इससे बनवाना है जो कि आपने एक अच्छा कैरेक्टर बनवा लेना है। अच्छा, अभी मैंने जो सबसे पहले मैंने क्रिएशन की थी आपको समझाने से पहले, वो मेरा ये कैरेक्टर था। इस कैरेक्टर में मैंने इसको मल्टीपल जो है वो चीजों के अंदर, मल्टीपल कपड़ों के अंदर, मल्टीपल जगहों के अंदर, मल्टीपल एंगल्स के अंदर मैंने इसको जो है वो रख के और इसकी इमेज जनरेशन करवा ली है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पे पार्क में है और ये गाड़ी में है, उसके बाद ये माउंटेन्स के आगे है और ये हुडी के अंदर है, ये जिम के अंदर है। तो मल्टीपल फेजेस के अंदर मैंने
उसको जनरेट करवा लिया है। अभी बेसिकली मैंने जनरेट कैसे करवाया, मुझे कैसे पता चला कि मुझे किस किस एंगल में उसको जनरेट करवाना पड़े, तो ये चीज मैंने की ChatGPT से। उसको मैंने बताया कि मैं एक ऐसे AI इन्फ्लुएंसर पे काम कर रहा हूँ, मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ, तो मुझे मुख्तलिफ एंगल्स मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कपड़ों में मैंने उसको ट्रेन करवाना है, मुझे आप उसके लिए प्रॉम्प्ट दे दो। जब उसने मुझे प्रॉम्प्ट दी, मैंने वो वहां से प्रॉम्प्ट उठाई और यहाँ पर मैंने आकर पेस्ट की और मैंने ये लफ्ज लाजमी लिखा जिसके अंदर आता है एग्जैक्ट फेस एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आप ये चीज नहीं लिखते तो ये मैं भी कोई आपको एक सेपरेट जनरेशन करके दे सकता है, तो आपने ये हर जनरेशन के अंदर आपने ये लफ्ज लाजमी लिखना है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जब ये इमेजेस डाउनलोड कर ली, उसके बाद मैं दोबारा से चला गया अपने AI ओपन आर्ट के होम पेज पे, और ओपन आर्ट के होम पेज पे जाने के बाद यहाँ पे ये कैरेक्टर का बटन आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने क्रिएट कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने करना क्या है, मेरा यहाँ पे ये एक AI इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है, इसको मैंने जैस्बी का नाम दिया हुआ है। अभी बेसिकली लड़की है, आप चाहे इससे जो मर्जी बनवाएं, जिम की वीडियो बनवाएं या मतलब कोई ऐसी चीज नहीं बनवा रही जो कि मैंने पहले भी बोला है कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जो कि गंदगी वाला काम हो, आपने बेहतरीन और सुलझा हुआ काम करना है। तो अब बेसिकली मेरा एक कैरेक्टर यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद अगर आपने न्यू कैरेक्टर बनाना है तो ये आपने स्टार्ट विद इमेज के ऊपर क्लिक करना है और प्राइमरी इमेज में आपने अपने ओरिजिनल फेस जो आपका और रेफरेंस इमेज है आपके कैरेक्टर की वो आपने अपलोड करनी है, और रेफरेंस इमेजेस में आपने वो इमेजेस अपलोड करनी है जो आपने मुख्तलिफ एंगल्स में अपने कैरेक्टर की जनरेट करवाई थी। जैसे ये मैंने यहाँ पे जनरेट करवाई थी और जहां तक मेरी जनरेशन है वहां तक मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये तकरीबन 40 to 50 इमेजेस बनती हैं जो मैंने मल्टीपल एंगल्स में जनरेट करवाई थी। ठीक है, अब यहाँ से आप बिल्ड माई कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, बिल्ड माई कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर के बाद आपका ये कैरेक्टर बन के रेडी हो जाएगा। और अब आपने इससे कैसी वीडियोस बनवानी है या ये आपको कैसी वीडियोस बना के देगा। मैं यहाँ से वीडियो के ऊपर आता हूँ। अब मैंने बेसिकली यहाँ पे आपको कैरेक्टर बना के इस वजह से नहीं दिखाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको अगर बना के दिखाऊंगा तो सेम कैरेक्टर जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा और मेरे क्रेडिट्स भी जाया हो जाएंगे। तो ये क्रेडिट्स मैं किसी और चीज पे यूज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो कैरेक्टर आपको सिखाने के लिए बनाया है उससे जो मैंने जनरेशंस करवाई हैं वो जनरेशंस कैसी हैं और उनके रिजल्ट्स कैसे हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं इमेज टू वीडियो के ऊपर। ठीक है, अब मैंने इसे बेसिकली सिंगिंग, दूसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट्री और तीसरे नंबर पे मैंने इससे एक रैंडम ही वीडियो यहाँ पर जनरेट करवाई है। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे मुख्तलिफ वीडियोस ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी बेसिकली एक शादी में है, उनको गले मिल रही है बिल्कुल सेम फेस के साथ। बेसिकली ये टूल जो है उर्दू इतनी अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, वो अंग्रेजों वाली उर्दू बोल रहा है जो कि हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन आपको रिजल्ट उसने बेहतरीन दिया है। आपको अगर मैं यहाँ से जूम करके दिखा सकूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी वॉइस बंद कर देता हूँ ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पे ये वीडियो है, उसके बाद ये दूसरी वीडियो है आपके सामने, यहाँ पर ये प्ले होती है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी बेसिकली जो है ये यहाँ पे सिंगिंग कर रही है। अब ये वीडियोस में लास्ट पे अटैच कर दूंगा, आप इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कितना एक अच्छा रिजल्ट आया है। ये जो है ये डॉक्यूमेंट्री टाइप रिजल्ट है, डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो है। आपको इसके अंदर नजर आ रहा होगा कि ये बैठ के एक पॉडकास्ट टाइप स्टूडियो में बैठी हुई है। उसके बाद मैंने एक और जनरेशन की इससे जो कि वो भी सिंगिंग की ही थी, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये भी सिंगिंग की थी और एक इससे मैंने स्टोरी बेस्ड मैंने म्यूजिक वीडियो से बनवाई थी, वो भी मैं लास्ट पे ऐड कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि आपने इससे अर्निंग कैसे करनी है या आप इससे अर्न कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जब भी कोई भी चीज आपने इसकी फाइनलाइज करनी है, आपने मेल पे काम करना है या आपने फीमेल पे काम करना है। सबसे पहले आपने अपना जो है वो फाइनलाइज करना है कि आपने मेल पे काम करना है या फीमेल पे काम करना है। दूसरे नंबर पे आपने अपनी नीश फाइनलाइज करनी है। फर्ज करें आप एक नीश फाइनलाइज कर लेते हैं जिम की, जिसके अंदर आप उस कैरेक्टर से जिम की वीडियोस बनवाते हैं, वो जो है वो डंबल उठा रही है या वर्कआउट कर रही है, तो वो आपकी एक स्पेसिफिक नीश बन जाती है। फिर आपने उस स्पेसिफिक नीश में जब आप रहेंगे फिर आपको जिम के रिलेटेड जो ब्रांड्स हैं वो आपको अप्रोच करेंगे। इसके अंदर जो ये प्रोटीन्स वगैरह के ब्रांड्स होते हैं ये आपको अप्रोच करेंगे। उसके बाद ये जो अक्सर वो एक्सरसाइज करते टाइम वो जो बेल्ट पहनते हैं या ऐसे कोई भी ब्रांड्स है वो आपको अप्रोच करेंगे, तो वहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर आप इसको टिकटॉक पे, फेसबुक पे इसको एडिट करके अपलोड करते हैं, ठीक है, आपने इसके अंदर वैल्यू ऐड लाजमी करनी है। अगर आप एज इट वीडियो उठा के अपलोड कर देंगे तो इसके ऊपर आपको AI का मसला आ सकता है, खासतौर पे फेसबुक के ऊपर। तो फिर आपको AI का मसला आएगा और आपका पेज या तो LOC आ जाएगी या आपके पेज की रिकमेंडेशन डेड हो जाएगी। अगर आप टिकटॉक पे डालते हैं तो टिकटॉक पे अगर आपका अकाउंट या आपका कंटेंट चल जाता है, आपका ओरिजिनल कंटेंट बनेगा, आपकी प्रीमियम ऑडियंस बनेगी और बाद में आप इसके अंदर मिनी व्लॉग्स ऐड कर सकते हैं। आगे एक वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊंगा, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन्हीं कैरेक्टर्स के थ्रू व्लॉग्स कैसे बनाने हैं। तो उस वीडियो के लिए भी आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मकसद बात करने का कि सबसे पहले आपने मेल या फीमेल क्या रखना है उसको चूज करना है। एक अकाउंट के ऊपर आपने मल्टीपल जेंडर्स नहीं लगाने, मतलब एक फीमेल लगा दी एक मेल लगा दी, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले अपना मेल या फीमेल फाइनलाइज करें, उसके बाद आपने अपनी नीश फाइनलाइज करनी है कि आपने एक स्पेसिफिक नीश में रहना है। ये नहीं आपने एक वीडियो एजुकेशनल की डाली है, दूसरी वीडियो आप जिम की डाल रहे हैं, तो ये चीज आपने नहीं करनी। हाँ, आप उसको मल्टीपल लाइफस्टाइल में उसको आप दिखा सकते हैं, जिस तरह वो खाना खा रहा है या खा रही है या वो कहीं पार्क में फिर रहा है या फिर रही है, आप उसको मल्टीपल एंगल्स में दिखा सकते हैं, लेकिन आपने उसके टॉपिक से नहीं हटना। तो जब आप स्पेसिफिक रहेंगे तो ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे, मोनेटाइजेशन से आप अर्निंग कर सकते हैं। फिर आपके अगर इंस्टाग्राम के ऊपर आपका एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है वो
इंस्टाग्राम आपको उसका ऑप्शन दे देता है, आप वो बटन ऑन कर लेते हैं, तो फिर आप अपनी कुछ प्रीमियम वीडियोस बना के आप उनको पर मंथ जो है वो रेंट पे भी दे सकते हैं, मतलब पर मंथ लोग उसको देखने के लिए पैसे पे करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको बेहतरीन तरीके में समझा सकूं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जो मैंने प्रोसेस बताया है वो प्रोसेस जेन्युइन है। आप अगर उस पर वर्किंग करेंगे तो आपको डेफिनेटली उस पर फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।